शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज बड़ा विशेष है जो हम पिछले वीडियो में जाने थे, समझे थे। सफलता के लिए प्रार्थनाओं के विषय में उसकी गंभीरता पवित्र शास्त्र में इतनी अद्भुत है जो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन में किस रीति से हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया और उन बातों को जो हम प्रायः हर दिन मसीही लोग करते हैं, प्रार्थना, जिसमें सब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं ना। कराना भी जुड़ा होता है, रोना भी जुड़ा होता है, आंसू बहाना, गाना, कई कई बार आपस में परमेश्वर से मुठभेड़ करना, बकना, बोलना, ये सब चीज़ करते हैं हम प्रार्थनाओं में। सब वो बातें करते हैं, पूरा समर्पण करते हैं, निंदा भी करते हैं। ये सब होती है, ये मनुष्य की भावनात्मक जो चीज़ें हैं हम प्रार्थनाओं में प्रकट करते हैं। ये 10 बातें जो हैं ये सब मिला के विनती कहलाती है ना। जो जो हम निर्णय लेते हैं वो बताते हैं, सब बातें बताते हैं हम, क्योंकि प्रार्थना तो मुख्य है संबंध बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए, उसकी सुनने के लिए, अपनी बताने के लिए। हमेशा सतर्क करते आए हैं, वचन सतर्क करते आया। पिता यहोवा जो व्यवस्था विवरण अगर हम देखें 3:23 से, तो मूसा वहाँ पर विनती कर रहा है, क्योंकि इसके बाद मूसा का काम खत्म हो जाना है। यहाँ से जो अगर हम अध्याय 3 देखते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 7 तक देखें, तो ये कहलाता है वाइत खनान। ये बिनती को दिखाता है, जिससे ये पूरे इस बात को, यहाँ से शुरुआत है, इसको समझ लीजिए। यशायाह व्यवस्था विवरण 3 और उसका 23। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की। यह है शुरुआत। और जो बताया गया पिता यहोवा के द्वारा, हमने थोड़े से हिस्से को जान लिया है। ये 10 हिस्से जो प्रार्थनाओं के हैं, लगातार हमारे जीवनों के द्वारा अलग अलग समय में हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रहती हैं। हो सकता है कि बड़ी कठिनाई में हैं तो उस समय, बड़े खुश हैं तो उस समय, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये संसार में हम हैं, ये संसार में हैं। संसार के हैं या नहीं हैं ये नहीं, जो संसार में है वो पाप करेगा ही। और अगर संसार में रहकर जो पाप नहीं करता, अगर वो धर्मी भी है, तो वो संसार का नहीं हो सकता। संसार में रहने वाला पाप करेगा। ये बहुत अजीब लग रहा होगा, बेतुका भी लग सकता है। इससे मैं समझाऊंगा, इस बात को समझेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी कठिनता आएगी, पर वचन की सरलता और पवित्र आत्मा की मदद यीशु के नाम में आपको इस बात की समझ देगी। जैसे जो चोटी का नाम लिया गया है, देखिए 27, 3:27। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने ना पाएगा। अब यहाँ से वो क्षेत्र चालू हो रहा है जब यहोशू आगे की कमान संभालेगा। पर पिसगा की चोटी पे चढ़ जा। पहली बात ये जानिए कि ये मोआब का क्षेत्र है। मोआब वो क्षेत्र है जहां पर लूत और उसकी लड़की बसी थी। परमेश्वर जिससे घृणा करता है, आज का जॉर्डन। तो पिसगा का जो मतलब निकलता है, पसाग से निकलता है, हिब्रू शब्द पशाग। और पसाग को अगर समझना है तो के बीच में से, पास बिटवीन, बीच में से। अब इसको बीच में से वो चोटी से देख रहा है, दिखाया जा रहा है
कि सब चीजें देख ले कहाँ कहाँ हैं। और पसाग से निकला हुआ पिसगा का कितना गहरा अर्थ, कितना भयानक अर्थ, और जो सच होना है आगे वो हमें मिलेगा। यशायाह 14 देखते हैं, यशायाह 14:29। पशाक सर्व अर्थ यहां निकलता है, जो दिखाया जा रहा है चोटी पर मूसा को, उसका अर्थ क्या है। 29 से देखते हैं, 14:29। हे सारे फिलिस्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उजड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। इसके बीच में से गुजरना है। अब जब मृत्यु की नदी को पार करेंगे, यर्दन को, और बीच में से, तो वो देख लिया गया है। पर इस बात को जो गुजरे हैं इज़राइल, उनके बीच में से तो कैसी कैसी स्थिति आई है, कितनी भयानक स्थिति आई है, ये हमने देखा है, पवित्र शास्त्र से जाना समझा है। और प्रभु यीशु का पाप बनना हमारे लिए और सूली पे चढ़कर अपना बलिदान दे देना प्राण का, और हमें छुड़ा लेना मृत्यु पर जयवंत होकर, ये 40 में मिलेगा यशायाह। इसकी जो सच्चाई हम जो देखते हैं 40 में, जिसमें जंगल में पुकारने वाले का शब्द यही वो है। हम इसे बार बार देखते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, जिससे जो बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए आसान हो जाए, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये शब्द बार बार हमारे सामने से आते जाते रहते हैं और हम बोलते भी रहते हैं। मैं पहले पद से पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुगना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं। और उसके बाद जो बताया गया है कि ये सुसमाचार 9 देखिए, हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाले, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगर से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की वह उसके हाथ में है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। ये पूरी बात, ये सच्चाई प्रभु यीशु के भविष्यवाणी और वो काम किए प्रभु यीशु के द्वारा। और ये जब ये बात होगी, भजन संहिता की एक सुंदर बात देख लीजिए जी, क्योंकि सुसमाचार और प्रचार, क्या प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं। तो क्या प्रचार करना है? सुसमाचार। देखिए भजन संहिता 68:11, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। और हम देख रहे हैं इस बात को, सारे विश्व में शुभ समाचार सुनाने वालों की एक बड़ी सेना है, योद्धाओं की एक बड़ी सेना है। हो सकता है महसूस ना हो रहा हो, प्रार्थना योद्धाएं हम प्रार्थनाओं को देखे हैं और उसमें पाए जाने वाली उन बातों को जो 3:23 में बड़ी स्पष्ट है विनती करने के लिए। और अगर 7 तक इसका अध्ययन कर लें व्यवस्था विवरण का, तो वो नियम और वो सब बातें और आज्ञा मानना जो जरूरी है, और ये सब पाप खत्म करने के लिए। वचन की ये सच्चाई पवित्र आत्मा के बिना संभव ही नहीं है कि मनुष्य इसको जाने समझे।
कि परमेश्वर के विचार इतने ऊंचे पर है कि मनुष्य और परमेश्वर के विचार में अंतर है, और वो हिस्से को वो देख और समझ नहीं पाता जो उसका दूरगामी योजना पूरे पूरे उद्धार के लिए ठहराई गई है, जो समय निश्चित किया गया है, जिसमें जैसे हम 7वें हजार साल में प्रवेश पाएंगे। 6000 साल पूरे होने की वो सारी चीज़ें जो गतिविधियां हैं वो हमारे सामने घटित हो रही हैं। इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है पिसगा, पासाग और उसका विवरण, कि आज हम देख रहे हैं कि दुष्ट किस रीति से कार्य कर रहा है जो इज़राइल के विरुद्ध में हो रहा है। हमारे लिए ये हो चुका, हमने उद्धार पा चुका, यीशु को हमने ग्रहण कर लिया। आने वाले समय में इज़राइल ग्रहण करना ही है, यहूदी ग्रहण करना ही है, क्योंकि वचन पूरा होगा। ये जो पुकारने वाले का अर्थ, वो शब्द यहूदी बहुत अच्छे से जानेंगे और वो पुकार उठेंगे, बुलाएंगे, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। ये हम बार बार सुनते, देखते हैं, जानते हैं। हमारे सामने घृणित वस्तु उस यरूशलेम में जो डोम ऑफ द रॉक के नाम से वो पीला सा देखते हो गुम्मट, वो घृणित वस्तु नहीं है तो क्या है? और कब देखोगे वो एक ऐसे शैतान के नाम के द्वारा स्थापित झूठ का वो ढेर, शैतान का वो ढेर वहां पर है जो माउंट टेम्पल कहलाता है। नाश होगा वो, तो टुकड़े टुकड़े होगा, वो एक अलग बात है। इस तरह से हमारे यरूशलेम में इस तरह के तो गुम्मट नहीं बन गए हैं। क्या हम उनके इस झूठ के बहकावे में तो नहीं आ गए हैं? तो प्रार्थनाएं, जैसे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कल 17 तारीख के लिए मुझे तैयार किया, उन सब के लिए जिनसे मैंने बात किया है, उन चीज़ों को जाना है जो मुझसे मिले हैं, जो अनंत जीवन सत्य प्रकाश में सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं। मुझसे ज़्यादा मैं कितना जानता हूँ? पवित्र आत्मा तो सब जानते हैं। और जो इच्छा रखी जा रही है उस विनती के साथ, यही विनती के साथ मैं जा रहा हूं। ऐसे नहीं चले जा रहा, इस समझ के साथ जा रहा हूं जो व्यवस्था विवरण 3:23 से 7 के बीच में है, जो यशायाह 14 में है, 29 का, उसकी पूरी समझ कि शैतान किस रीति से, और प्रकाशित वाक्य के वो हिस्से कि किस तरह से हम मसीही जीवन में बाधाएं और रुकावट, प्रार्थनाएं हम लगातार कर रहे हैं। बस हम ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भरमाने और भटकाने वाले ने, मैंने एक शब्द बोला है अभी आपको जो बड़ा हो सकता है अनुचित लगे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि उसकी सच्चाई क्या है। जो प्रार्थना के विषय में हमने अभी 10 बातें जानी थी, पिछले समय में हमने बहुत इस पे करा है, पर निर्गमन देख लीजिए, निर्गमन 2:23-24, यशायाह 7:16, भजन संहिता 18:6, व्यवस्था विवरण 9:25, भजन संहिता 106:30, व्यवस्था विवरण जिस पे हम बात कर रहे हैं 3:23, है ना। ये प्रार्थनाओं में इन अंशों को पढ़ लेना जो मैंने, अगर हम शुरुआत देखें तो 25-21 निकाल लें। उत्पत्ति देखिए 25-21, इज़ाक की पत्नी बांस थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। वो बातें जो हम सुनते हैं, जच्चा जैसी पीड़ाएं और ये सारा कुछ, ये तैयार, हम भूख प्यास है ना हमारी आत्मा की प्रभु यीशु के आगमन के लिए, और तैयार रहते हैं। तो ये हिस्से पवित्र आत्मा के द्वारा जो छिपे हुए हैं, उसमें से हम, इतना काफ़ी है हमको समझने के लिए। और प्रेयर के लिए जो मैंने ये नोट कराए हैं, उसमें भजन संहिता 106:30 देख लीजिए, निर्गमन 32:11 देखिए। एक हिस्सा सोचिए, 40 साल बियाबान में वो सफ़र,
और उसमें बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब वो पार आने का समय है। जैसे हमने बहुत समय बहुत सारी चीज़ें सीखी, पार आने का समय प्रभु यीशु के साथ। सारी बातें क्या है, हम यही तो चाहते हैं ना कि मनुष्य की जो पाप करने की इच्छा है वो नष्ट हो जाए। सबसे बड़ी कि वो पाप कर ही ना, पर क्यों ऐसा नहीं है? और अगर ये हो जाए तो ये एक सच्चाई है। संसार को पोषण मिलता है पाप से। जो व्यक्ति पाप नहीं करेगा, चाहे वो कितना धर्मी अपने को बनाए, वो अगर पाप नहीं करेगा तो संसार का हो ही नहीं सकता। संसार की नागरिकता उसे मिल ही नहीं सकती। संसार में वो स्थापित नहीं हो सकता। सांसारिक जो संसार के और शरीर के नियम हैं, आदर सम्मान और सारा, वो उसको हासिल कर ही नहीं सकता। उसे पापी बनना पड़ेगा अगर वो संसार का होता है। और नाश संसार होगा कि जब पाप मनुष्य में नहीं रहेगा। ये पाप है जो संसार को इतना आकर्षित, और देख रहे हैं ये शैतान का संसार। हम प्राकृतिक चीज़ों को देखना भूल जाते हैं। सिर्फ हमारा आकर्षण का केंद्र क्या रह गया है, हम सब जाने ना। वो चीज़ों को हम बटोर रहे हैं अपने घर के लिए, अपने आसपास, जो उसको अहमियत दे रहे हैं। खुले आकाश के नीचे बाग बगीचों में उसकी बड़ाई, स्तुति, महिमा करने की कितनों को इच्छा होती है। हम सब खुश रहना चाहते हैं और यीशु भी यही चाहते हैं कि हम सब खुश रहें, हमारे जीवनों में शांति रहे और आनंद रहे। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका क्रूस को समझ लेना, उसके साथ हो जाना। संसार की तमाम चीजें जो आसपास से हमको आंदोलित करती है, विचलित करती है, परेशान करती है, वो हटेंगी। और प्रार्थनाओं के जीवन में वो सच्चाइयां जो सचमुच में हमें दे दी गई हैं, हमें तो वो मिल चुकी हैं। जैसे ये सारी बातें इतनी सच्चाई की, पवित्र शास्त्र की, हम कैसे कह पाते हैं पीछे छिपा है सबकी खुशी के लिए। तो मैं उनकी सांसारिक खुशी की कामना करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं उन सब के लिए जो प्रार्थना है वो छुटकारा के लिए, और दोबारा उस रास्ते पे कदम न पड़े। कितना भयानक है, आप देखे हैं 14-29 जो पढ़े हैं, वो नागिन, वो सांप कितना भयानक है, जो घेरा हुआ है संसार को, कुंडली मारा हुआ है, उसमें हम सुरक्षित हैं। कितने भयानक ये फिलिस्ती होते हैं, इसका उदाहरण और क्या मिलेगा? ये मोआबी क्यों दिखाया गया उस चोटी पर? उसका अर्थ ये है। आज हमारे लिए कितनी खुशी की बातें हैं, आनंद की बातें हैं कि ये बातों को जान रहे हैं। और शुभ समाचार सुनाने वालों की, सारे संसार में प्रार्थना करने वालों की कमी नहीं है। इस तरह से ये जो शुरुआत हो रही है, यह सब कुछ जैसे कल का दिन 17 का एक अद्भुत दिन सबके लिए, वैसे ही सबके लिए दिन हुआ करेगा, जब हमारी इच्छाओं में सिर्फ अपने लिए ही विनती करना नहीं होगा। यहाँ पर विनती की गई, मूसा के द्वारा विनती की जा रही है पूरे इजरायलियों के लिए। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे द्वारा निवेदन, विनती, जब हम में से प्रत्येक ये इच्छा रखेगा तो पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मदद देंगे और समझ देंगे। आप अपने ओंठ खोलेंगे और परमेश्वर की महिमा, स्तुति और बड़ाई का वो सामर्थ्य के वो काम देखेंगे कि ये सारे जो फैलाया गया है दुष्टता का, वो कैसे आप आसपास से खत्म कर सकते हैं। वचन के अनुसार, धर्मी होने के अनुसार नहीं। संसार में अगर हम पढ़े हैं, मैंने बता दिया, तो संसार में वही स्थान बना सकता है और बना रहे हैं जो पाप कर रहे हैं। उसके बिना चालाकी और झूठ फरेब के आना कुछ नहीं है। संसार में स्थान बना रहे हैं। क्यों? अभिलाषा और लालसा है। और किस भयानक स्थिति में है।
आप अगर यशायाह 14:29 पढ़ेंगे तो कांपेंगे ना, डरेंगे ना कि फिलिस्ती कितना भयानक, उसके बीच में से निकलना है, पास बिटवीन, उसके बीच में से हम निकल रहे हैं। जैसे लाल सागर दो भाग हुआ था, बीच जब पहाड़ हो गया होगा, दोनों साइड पानी खड़ा हो गया, कैसा लग रहा होगा, कैसा भयानक दृश्य होगा। यीशु ने हमें वो रास्ता दे दिया, हमारा रास्ता बन गया उस सच्चाई का कि हम अनंत जीवन में प्रवेश पालें। क्योंकि ये कितना भयानक और विकराल दिवाले हैं, ये कितना मुश्किल है मनुष्य का उस अंधेरे से निकल के आना, जो शैतान के पंजे में, वो सांप के पंजे में, कितना भयानक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ उसको, 14:29, यशायाह 14:29। हे सारे फिलिस्ती, तू इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उजड़ने वाले और एक तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा। कितना भयानक होगा, जो कितनी भयानकता है, ये कितने विकराल नाम हैं इसमें। उस सर्प को कैसे कैसे नाम दिए गए हैं, कितना जहरीला। निश्चित यशायाह 27 में भी एक बात आप देख लें, पहला ही पद, उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। ये सब वही हैं, और उसके लोग हमको बड़े स्पष्ट दिखते हैं। हम पहचान सकते हैं ना, आज जो घटनाएं हो रही हैं, सीरिया, लीबिया, कीनिया, ये सारे जो हैं दक्षिण अफ्रीका के और ये पूरे मिडिल ईस्ट के, ये क्या है? ये वही सांप हैं, सांप को मारने वाले। और वो घिनौनी चीज़ यरूशलेम को, वो मंदिर मत समझ लीजिए जो ये सोचते हैं कि यरूशलेम में वो पीला दिखता है। मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूँ। और उसको तो वहाँ से हटा देना चाहिए, उसको सेंटर में रखना नहीं चाहिए, इतनी घृणित चीज़ है वो। ये वही सांप है, देखे ना इनके कैसे कैसे कांप हैं, कैसे कैसे ये करते हैं। अग्नि सर, जलाने का काम। और एक मूसा ने देखा था, किसी ने देखा, किसी ने जाना आज तक? आग में से आवाज, आग में से बात करा। तो ये पूरा पवित्र शास्त्र अग्नि में सुसमाचार है, आग से भरा हुआ। अगर इसको हम आग से भरा मानते हैं, उसकी सामर्थ्य से भरा मानते हैं, सच्चा मानते हैं, तो कौन सी चीजें हैं जो उसकी अधीनता में, जो कि ये नाश नहीं होंगी और हो ही रही हैं बुरी तरह। तो ये साहस, दृढ़ता, ललकार, ये सारी बातें जो कहा गया, अभी हमने भजन संहिता 68 देखा था। पर मुख्य बात थी विनती, जो हमने 3:23 में देखा, व्यवस्था विवरण और विनती के अंतर्गत आने वाली वो सब बातें, वो जो 10 बातें जो स्वरूप बनाती हैं परमेश्वर के करीब, हमारी सच्चाई को प्रकट करने का माध्यम, बातचीत करने का माध्यम। तो कितनी सच्चाई और ईमानदारी से जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और अंतिम समय आया है, निश्चित हम सब छुटकारा पाएंगे। पर फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि संसार की कामना कर रहे हैं तो पाप करेंगे। पाप से ही संसार में आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। अगर आप संसार में अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं, संसार में बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो एक ही साधन है और वह है पाप। हम मसीहों ने पाप का इनकार किया है, तो अपने कामों को देखें, उस बहकावे से निकलें, टेढ़ी चाल चलने वाले उस सर्प से बचें। उनके बीच में से हमको निकालने के लिए, जो निकाल दिए गए हैं स्वर्ग के लिए, हम बाट जो हैं सच्चाई से। और कल का दिन जब आप ये सुन रहे होंगे, कल के लिए अपने आप को तैयार करिए। सिर्फ अपने लिए ही तैयार ना करें, हम सब मिलके पूरे वो जो इच्छा है प्रभु यीशु की नाम में, पिता की, कि जो फंसे हुए हैं वो उनको झपट के निकाल सकें, उनके लिए हमारे निवेदन, विनती
हम कोशिश तो करें, जब ये इच्छा रखेंगे तो उनके लिए आंसू बहाएंगे, चीखना चिल्लाना आ जाएगा, कराहना कल्पना आ जाएगा, गाना गाना भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। कौन सा गाना होगा मैं नहीं जानता, पर हाँ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। संपूर्ण समर्पण, जिसको अपन हिंदुस्तान में बोलते हैं ना, साष्टांग प्रणाम करना आ जाएगा। तो एक खूबसूरत हिस्सा है जिसको जान के, और ये बात जब हम जानते हैं, निश्चित शैतान वहाँ पर बहुत शर्मिंदा होता है कि हमने ये जान लिए। वो हारा हुआ दुष्ट वो शर्मिंदा होता है, हमारे फाटकों में नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी भयानक बात सुनने के बाद उसके वो कैसे खड़ा रहेगा। सोचिए कि ये पवित्र शास्त्र पूरा उसको पूरी पूरी तरह नंगा कर रहा है, और ये भी घोषणा होते जा रही है कि वो समय है और निश्चित करा गया है, तो तेरा नाश है, तो हम तेरे नहीं हैं, हम संसार के नहीं हैं। और यही सब प्रार्थना में आना है। पासाक समझ लीजिए, उस चोटी से दिखा दिया गया मूसा को, इसलिए उसे रोका गया कि हम वो देख सकें वो चोटी पर से कि क्या है। तो चोटी पर से जो वचन हमें दिखा रहा है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये सांपों की दुनिया की, शैतान की दुनिया की, ये जहरीले फॉलन एंजल्स की, ये सब ड्रैगन और ड्रैगन, लिव्यातान, ये घिनौने, यीशु ने इन सब के सिर कुचल के निचोड़ दिया है इसको। तो संसार के बहकावे में जो पड़े हैं उनके लिए भी प्रार्थनाएं। डेफिनेटली वो समय परमेश्वर यीशु के नाम में हम सब को अपने उस नाके बाड़े में, पवित्र आत्मा के आग के घेरे में जहाँ रखना चाहता है। बाइबल कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है। तो ये वही समय है कि हम सब जो उसके पंख तले आ जाएं, उसकी आगोश में आ जाएं, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। जितनी खुशियाँ शांति चाहते हैं उसके नज़दीक मिलेगी, संसार में नहीं मिलेगी। संसार में आप पाप से व्यवस्था जुटा सकते हैं, पर आत्मा का आनंद और शांति तो सिर्फ यीशु के नाम में, यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद से ही आप पाएंगे। और कल का दिन तो निश्चित स्वर्ग में आनंद का है यीशु के नाम में, उसमें आप भी भागी हुई है यीशु के नाम में।